अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक्स जो दी गई हैं उनका ट्रुथ टेबल आपने फाइंड करने होते हैं, फाइंड करना है। सो हेयर इज डियर स्टूडेंट्स, टू इजी वे में आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अभी जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें भी आप लोगों को बताया कि एंड ऑपरेशन लगाया था उसमें और ऑपरेशन लगाया था। इसमें जस्ट आर ऑपरेशन हमने लगाने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिएगा जरा, हमने सबसे पहले क्या करना है जी, हमने यहां पे ये लिखना है पी। ये देखिए ए को पी कहेंगे हम। हेयर इज द यूनियन की जगह हम और लगाते हैं। ओके, एंड हेयर इज इंस्टेड ऑफ बी वी कैन रिप्लेस क्यू, एंड इंस्टेड ऑफ यूनियन आर। ये और है और ये आर है। ओके, पी और क्यू और आर। ये देखिए जी, मैं आपको इजी वे में समझा देता हूँ। ये लें आप, सही है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अच्छा जी, अब डियर स्टूडेंट्स ये लें जी, अब मैंने आपको बताना है कि मैंने एग्जांपल आपको इतनी कमाल की देनी है और की कि आपको समझ आ जाएगी। हियर इज, अच्छा जी, अब देखिएगा जरा, हियर इज LHS। सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हियर इज द P। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, P के लिए हम क्या करते हैं, देखें जी, P के लिए हम क्या करते हैं। P जो है वो हमारे पास ये है जी T। सो हेयर इज हमारे पास है जी P और Q है हमारे पास। देखें जी, फिर क्या होगा R। अब मैं देखिए R जो है वो इसलिए इस तरह का लिख रहा हूं ताकि आप ये P Q और R हो गया हमारे पास। देखिए जी, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहली बात है, पहले हमारे पास P और Q होते थे। अब आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि जब हमारे पास P और Q होते थे, हमारे पास कितने टू ट्रू होते थे और टू फॉल्स होते थे, मतलब दो ट्रू और दो फॉल्स होते थे। अब हमारे पास P Q एंड R 3 लॉजिक्स हमारे पास, तो हमने क्या लेने हैं, 4 ट्रू 4 फॉल्स लेने हैं। हियर इज ट्रू 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 ट्रू, 1 2 3 4। अब देखिए, फॉल्स 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 फॉल्स। ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए काम हो रहा है। अब यहां पे 4 4 थे, इसका हाफ कितने हो गए, 2 2। हियर इज ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। फिर क्या है, दो ट्रू दो फॉल्स। सो हियर इज, अब यहां से 4 थे, यहां पे 2 आ गया और यहां पे क्या आएगा। आप ये सोच रहे हैं ना, 1 1, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हियर इज ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स। सो हेयर इज, सबसे पहले हम जी लेफ्ट हैंड साइड की P और Q, P और Q, ये ले जी P और Q। अब आप कहेंगे सर हमें बात ये लॉजिक के साथ बताएं कि हमें कंफर्म हो जाए कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कुछ हम लोग करते हैं, पहले जब हम समझने लगे तो हमने सोचा यार ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये क्या है। कोई लॉजिक हो बैक एंड पे, उसकी बेस पे आपको ये करना है। तो दैट लॉजिक इज, आप ये देख लें जी, एक गाड़ी है। ओके, गाड़ी के लिए हमारे पास क्या होता है जी, गाड़ी के लिए हमारे पास एक बटन होता है प्लस की होती है। तो दोनों में से एक भी हो, बटन यहां से प्रेस करूं तो गाड़ी नीचे ओपन हो जाएगी। ओके, तो अब क्या होगा जनाब, नेक्स्ट अगर की होगी तो मैं जाके भी डोर ओपन कर सकता हूं। तो इसका मतलब है दोनों में से एक भी हमारे पास होगा तो क्या हो सकता है, गाड़ी डोर जो है वो ओपन हो सकता है। ओके, दोनों में से एक भी ट्रू होगा, दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो भी हमारे पास क्या आएगा जी, गाड़ी ओपन हो जाएगी, तो लॉक अनलॉक हो जाएगा। सो हेयर इज, अब सबसे पहली बात है पी आर क्यू की बात है, दोनों हमारे पास की भी है और बटन वाला भी, दोनों ठीक है, वर्किंग में है तो ओके, दोनों से ओपन हो सकता है। फिर दोनों है तो ओके हो सकता है, फिर एक भी है तो भी डोर ओपन हो जाएगा, डोर ओपन हो जाएगा। फिर देखिए ट्रू फॉल्स ट्रू है तो भी डोर ओपन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जी ट्रू फॉल्स है तो भी डोर ओपन हो जाएगा। दोनों फॉल्स है तो नहीं भाई, सॉरी, नहीं, दोनों में नहीं। ओके, यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करना है जी,
अब देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पी आर क्यू जो आंसर आया है उसको हमने क्या करना है और आर के साथ, ये लें जी हेयर इज। अब क्या करेंगे जी हम लोग इसको आसानी से इस तरह कर सकते हैं कि देखें जी अब हमने क्या करना है, देखें सो देखिए जी पी आर क्यू आर आर है हमारे पास, तो अब दोनों में ये जो आंसर आया हमारा इसको हमने इसके साथ अब क्या करना है जी और फाइंड करना है, ये वाला और। तो दोनों में से जब ये कार की एग्जांपल आपको दी है मैंने, कार की एग्जांपल, ओके हियर इज द कार एग्जांपल। तो अब क्या करेंगे जी, एक भी हमारे पास अगर की होगी या बटन होगा तो हम ओपन कर सकते हैं। सो हियर इज, देखिए जी ट्रू ट्रू ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स, एक भी हमारे पास एक टी है ना तो ट्रू आएगा, फिर टी, फिर एक टी एक है हमारे पास, दोनों हैं, दोनों में से एक है ये देखिए टी एफ टी। ओ भाई नहीं हमारे पास ना बटन है ना की है तो डोर ओपन नहीं होगा, क्या नहीं नहीं होगा, ओके। अब हम क्या करते हैं जी, हेयर इज, अब यहां पे हमने क्या किया जी लेफ्ट हैंड साइड, हम इसमें भी राइट हैंड साइड कर सकते थे लेकिन मैंने कहा कि आपको प्रॉपर तरीका समझाना है कि ये होता कैसे, इसलिए मैंने सेपरेट सेपरेट रखा। सो हेयर इज, अब देखिएगा पी आर क्यू, नहीं पी क्यू ले लेते हैं। पहली बात है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के लिए ये लें जी पी क्यू आर मैंने तीनों पहले ले लिए, टी टी 1 2 3 4, मैंने क्या किया जी, अब देखिए पहला टी, दो टी दो फॉल्स, दो टी दो फॉल्स। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि लास्ट पे क्या करूंगा, एक टी टी एफ टी एफ, ओके हो गया जी। अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग मुझे ये बताइए कि मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, पहले सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है और ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, और क्यू आर और ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करें। सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज द ब्रैकेट। सो अब आप लोग मुझे ये बताइए कि ये क्या होगा जी, क्यू और आर, ये आर है दोनों में, एक में भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा अदरवाइज फॉल्स होगा। ये लें जी फॉल्स 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 आ गया, टी है और लास्ट वाले पे फॉल्स आ गया। अब क्यू आर आर का जो आंसर आया है उसका और किसके साथ लेना है, पी के साथ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये देखें जी पी और क्यू आर आर, चलें जी अब इसका मतलब ये कि इसका इसके साथ ट्रू है, फिर ट्रू ट्रू, ये भी ट्रू क्योंकि ये देखें दोनों ट्रू है, इसमें से एक भी ट्रू है तो ट्रू आएगा, ये एक ट्रू है, ये वाला ट्रू है, ये वाला ट्रू है और लास्ट वाला फॉल्स है। अब मुझे कैसे पता चला कि मेरा आंसर जो है वो ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताइए। मुझे इस तरह पता चला कि मेरा आंसर ठीक है क्योंकि इसको देखें, इसका और इसका आउटकम जो है वो दोनों इक्वल हैं, सो वी कैन से दैट कि ये बोथ आर सेम। सो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन इज, सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। डियर स्टूडेंट्स टू इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जस्ट एंड जस्ट इंटरसेक्शन, इंस्टेड ऑफ इंटरसेक्शन व्हाट वी कैन रिप्लेस, वी रिप्लेस एंड ऑपरेशन, ओके। सो हियर इज, सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, इसको उस फॉर्म में लिख देते हैं पी एंड क्यू एंड आर इज इक्वल टू पी एंड क्यू एंड आर, ये लें जी। अब क्या करेंगे, अब मैं ना दोनों को कंबाइन एक ही ट्रुथ टेबल के अंदर दोनों को, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको समझाना था कि सेपरेट सेपरेट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ सिंगल ट्रुथ टेबल। सो हियर इज, ये देखें जी अब मैं आपको समझाने लगा हूं। हियर इज पी, हियर इज क्यू, हियर इज आर,
ये लें जी पी ट्रू। अच्छा आप लोग मुझे ये बताइए कि पहले क्या होते हैं चारों में, फर्स्ट में फर्स्ट 4 जो है वो ट्रू होते हैं और नेक्स्ट 4 जो है वो क्या होंगे, फॉल्स। ओके अब इसमें 4 4 ट्रू फॉल्स थे, इसमें 2 2 हो जाएंगे। हियर इज अब इसमें बताइए, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू अगला फॉल्स। सो जी देखिए यहाँ पे 4 4 थे, यहाँ पे 2 2 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। अब मैंने कहा था कि मैंने दोनों को सिंगल के अंदर ही सॉल्व करना है। सो हियर इज डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डू फर्स्ट पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। अब आप लोग मुझे ये बताइए पी एंड क्यू स्टैंड्स फॉर, देखिए जी पी एंड क्यू में हम क्या करेंगे जी, पी एंड क्यू में हम पी एंड क्यू ये दोनों दोनों। अच्छा अब आप कहेंगे सर तो हमें एंड का ऑपरेशन बताएं दोबारा, तो अब आप ये बैंक की बात कर लेते हैं। बैंक में जाते हैं आप, कोई गोल्ड आइदर इट विल बी एक्सपेंसिव चीज कोई बैंक में रखवाते हैं, तो ये लॉकर है उसको 2 कीज लगती हैं। उसको कितनी कीज लगती हैं, 2 कीज। तो वो दोनों कीज एक कस्टमर के पास होती है और दूसरी कौन सी होती है, बैंक वालों के पास होती है। ठीक है 2 कीज होती हैं आपके दूसरे की जो आपका लॉकर रखवाया होता है आपने उसमें गोल्ड या इधर इट विल बी समथिंग एल्स एक्सपेंसिव चीज जो रखवाई होती है बैंक में, तो उसका ये होता है कि आपने वो दोनों कीज का होना कंपलसरी है। दोबारा मैं क्या कह रहा हूं, दोनों कीज का ट्रू ट्रू तो ट्रू होगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। मैं कह रहा हूं दोनों कीज का होना जरूरी है डियर स्टूडेंट्स। चलें जी अब यहाँ पे चलते हैं, जरा यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं हम। ये देखें हेयर इज पहले पी एंड क्यू है ना, तो दोनों का ट्रू होना जरूरी था, ट्रू है ट्रू है। ये देखिए एक फॉल्स है तो इसलिए फॉल्स आ गया। हेयर इज एक ट्रू है फॉल्स, ये दोनों में से एक फॉल्स है तो फॉल्स कर देते हैं, दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा, दोनों फॉल्स है तो चुप करके फॉल्स लिखते हैं। अच्छा जी अब ये भी ब्रैकेट मैंने पहले सॉल्व कर ली, अब मैं ये वाली ब्रैकेट भी पहले सॉल्व कर लेता, तो ताकि मैं कंबाइन एंड पे जाके आंसर दोनों के सेम आएंगे। फिर Q एंड R, चले भाई अब इन दोनों का, दोनों के पास कीज होना जरूरी है, टी टी टी, टी एफ एफ एफ, ओके और फिर एफ। दोनों के पास की नहीं है ना, एक के पास है, दोनों के पास है एफ एफ और एफ। आई होप डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट अब क्या करने वाले हैं, अब हम इस राइट हैंड साइड को जो हमारे पास थी पी एंड क्यू एंड आर, अब आप कहेंगे सर ये ब्रैकेट्स थी पहले, नेक्स्ट है पी एंड क्यू एंड आर, ये वाला भी लिख दिया मैंने। चलेंज अब आप लोग मुझे ये बताइए कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए। हमारा आंसर ये आना चाहिए कि देखें पी एंड क्यू एंड आर, पी क्यू, ये देखें पी एंड क्यू एंड आर, मतलब इसको इसके साथ एंड लेना है, इसका इसके साथ, ओके ये ले इन दोनों का आपस में, तो दोनों में ट्रू होना कंपल्सरी है तो है, ओके है। फिर ये एक फॉल्स है तो फॉल्स, फिर ये एक फॉल्स है तो फॉल्स, ये दोनों का फॉल्स है, फिर ये दोनों का एक ट्रू है तो भी फॉल्स आएगा, फॉल्स। ये क्या हो रहा है, सारे ही फॉल्स आ रहे हैं भाई, क्योंकि ये भी फॉल्स है। तो अब देखें क्या हमें शो कर रहा है कि हमारे पास दोनों कीज के ट्रू होना जरूरी है, दोनों का ट्रू होना, तो अगर एक भी ट्रू है ना तो इट विल बी अ फॉल्स। ये देखें एक भी फॉल्स था ना तो हमने फॉल्स लिख दिया। अब बारी आती है क्यू एंड आर की, हमने किसके साथ करना है जी, पी के साथ। ये वाला कॉलम जो है इस कॉलम के साथ करना है, दोनों का ट्रू होना जरूरी है, तो ट्रू ट्रू ट्रू। अब नेक्स्ट में हमारे पास है फॉल्स, फॉल्स क्योंकि ये फॉल्स है ना इस वजह से, सॉरी 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 ये इसके साथ कर रहे हैं, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, और फिर क्या है जी क्यू एंड आर है ना, ये फॉल्स 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 है,
फिर ट्रू है, एक फॉल्स है, ये देखें, फिर ये फॉल्स है, फिर ये फॉल्स है, फॉल्स है, मतलब सारे ही फॉल्स आ रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये कि दोनों फॉल्स हैं आइदर। ये चेक कर लें आप बेशक, ये देख लें, क्यू एंड आर है ना हमारे पास, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, दोनों में से एक फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, फॉल्स ही है, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट कि अब आप क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल ट्रुथ टेबल के जरिए हमने लॉजिकल ऑपरेशंस लगा के हमने सॉल्व कर दिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so dear students, here is the question number 4. Is A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. So here is, dear students, सबसे पहले क्या करेंगे जी हम लोग इसको P लॉजिकल फॉर्म में लिखेंगे, P और Q and R is equal to P और Q and P और R, क्योंकि ए को हम पी कह रहे हैं, बी को हम बी कह रहे हैं और सी को हम आर कह रहे हैं। ओके, सो हियर इज, सबसे पहले क्या करते हैं जी, पी क्यू आर। ओके, हियर इज, सबसे पहले जी चार, जब तीन हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस आ जाए पी क्यू एंड आर, तो हमारे पास 4 ट्रू होते हैं पहले, फिर 4 फॉल्स होते हैं। ओके जी, हियर इज, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि यहाँ पे दूसरा क्या होगा। सबसे पहला, यहाँ पे 4 ट्रू थे, यहाँ पे अब 2 ट्रू आ जाएंगे, और यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अब क्या करेंगे जी, अब हम लोग, हियर इज, सबसे पहले हमने क्या करना है, हम सबसे पहले ना बात सुने, इसका तरीका ये होता है कि जो फर्स्ट वाले के अंदर ब्रैकेट होती है उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड वाले के अंदर ब्रैकेट होती है उसको सॉल्व कर लेते हैं, एंड पे उनके दरमियान में जो ऑपरेशंस होते हैं वो लगा देते हैं। सबसे पहले जी क्यू एंड आर। ओके, क्यू एंड आर में हमारे पास क्या होगा जी, क्यू एंड आर में हमारे पास है जी ये ट्रू ट्रू, दोनों का ट्रू होना जरूरी है, एंड में दोनों का ट्रू होना जरूरी है भाई, आप लोगों से कह रहा हूं। हेयर इज ट्रू, हेयर इज फॉल्स, क्योंकि एक भी फॉल्स है, एक फॉल्स हुआ तो फॉल्स है, दोनों फॉल्स ही हैं तो ट्रू आएगा, ये दोनों ट्रू थे, ये एक ट्रू है फॉल्स आ जाएगा, एक ट्रू है तो भी फॉल्स आएगा, दोनों फॉल्स हैं तो भी फॉल्स आएगा, क्योंकि एंड ऑपरेशन लगा रहे हैं ना। देख ले दोबारा आप लोग, एंड ऑपरेशन का ये तरीका होता है कि हमारे पास से एक भी अगर ट्रू है तो फिर भी फॉल्स आएगा, मतलब एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है जी, पी क्यू एंड आर के बाद अब मैंने पहले बताया था आपको कि हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट सॉल्व करने का तरीका ये है, देखिए पी और क्यू, अब पी आर क्यू का मतलब है पी ट्रू ए ट्रू, पी आर क्यू है, चले जी, और का मतलब है दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ट्रू है, दोनों में से एक भी ट्रू। अभी मैंने आपको पहले एग्जांपल्स दी हुई है, ठीक है, ये देखिए ट्रू 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 ट्रू, फिर ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स। अब पी और चलें, अब आप लोग मुझे ये बताइए, पी और आर इन दोनों के दरमियान में और है, और ऑपरेशन है, दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ट्रू है, ये देख लें, फिर ये, फिर ये, फिर ये पी आर आर है, सॉरी ट्रू था, ट्रू, और ऑपरेशन है, ये देखें दोनों में से एक टी है तो टी, इसमें से फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फिर हमारे पास क्या होगा जी, फॉल्स ट्रू, हियर इज ट्रू, क्योंकि और ऑपरेशन है, फॉल्स है तो फॉल्स रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट, अब हमारे पास सारी ब्रैकेट सॉल्व हो गई हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाती हैं फिर हमने उसके बिटवीन में जो ऑपरेशन लगाया होता है वो फाइंड करना होता है। अब देखिएगा जरा, ये क्या हमारे पास और है, तो हम सबसे पहले और ऑपरेशन लगाते हैं, पी आर क्यू एंड आर,
ओके, फिर नेक्स्ट क्या है जी, चलें पहले लिख लेते हैं, P और Q एंड P और R, ये लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब क्या करना है जी, अब हमने ये फाइंड करना है कि पहला है जी हमारे पास P R Q एंड R। तो P R R ये देखें हमने फाइंड किया हुआ है पहले, तो सॉरी Q एंड R है, तो Q एंड R ये हमने पहले फाइंड किया हुआ है, इसका P के साथ R फाइंड करना है। तो जब P के साथ अब हम R फाइंड करेंगे तो हमें क्या जी, दोनों में से एक ट्रू होना कंपलसरी है। P और R में दोनों में एक, R का मतलब है, अब ये क्योंकि हम फाइंड कर चुके हुए हैं, ओके, R P के साथ, तो P के साथ अब इसका ऑपरेशन लेने लगे। ये देखें जी, इस मार्कर के साथ जरा कर देते हैं इसको, P का इसका इसके साथ अब ऑपरेशन लेने लगे। जरा देखिएगा, ये क्या है जी, हमारे पास दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा, क्योंकि हमारे पास और ऑपरेशन है जब गाड़ी का लॉक हो या की दोनों से खुल सकता है। तो ये देखें ट्रू ट्रू, ये देख लेना, ट्रू फॉल्स ट्रू, ये देखें क्योंकि एक ट्रू है इसलिए आ जाएगा, दोनों फॉल्स हैं तो ये दोनों फॉल्स। ओके हो गया जी, ये ले। अब क्या है जी, अब आती है पी आर क्यू ये और ये वाला और ये वाला, इन दोनों के अब ऑपरेशंस फाइंड करने हैं। अब इन दोनों के ऑपरेशंस को हमने क्या करना है जी, इन दोनों के ऑपरेशंस को हमने पी आर टी दोनों का ट्रू होना कंपलसरी है, एंड है बिटवीन में, ठीक है, दोनों का ट्रू होना कंपलसरी है। तो एंड ऑपरेशन में मैंने अभी आपको बताया कि दोनों का ट्रू होना कंपलसरी है। तो अब ये देखिए, ये स्टार जो बनाया है इन दोनों का, ये ट्रू है, पहला भी ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, ये देख लें जी, ट्रू 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 ट्रू, यहां तक तो ट्रू है ना जी, यहां तक तो लिखते हैं ना ट्रू, यहां तक सॉरी, फिर उसके आगे देखते हैं ऑपरेशन क्या है, क्योंकि दोनों ट्रू है। ओके, अब जनाब आती है बारी कि अगर एक ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा तो एंड ऑपरेशन में क्या आ जाता है, फॉल्स आ जाता है। एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो भी फॉल्स आ जाता है। ये देखिए दोनों फॉल्स हैं, देन इट विल आल्सो बी अ फॉल्स। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने प्रैक्टिस करना नहीं भूलिएगा, और आप काइंडली जब आप क्वेश्चन करते हैं ना और ऑपरेशन का, आइदर इट विल बी एंड ऑपरेशन, तो और निगेशन में तो मैंने आप लोगों को बताया था कि निगेशन में निगेट कर देते हैं, अगर P में ट्रू है या Q में ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दे, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दे। और उसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि एंड ऑपरेशन में हमारे पास बैंक लॉकर की जो है, बैंक में लॉकर की एग्जांपल अपने माइंड में रखें, आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आपने और ऑपरेशन यूज करना है तो आप अपने माइंड में कौन सी एग्जांपल रखेंगे, लॉकर, गाड़ी के लॉकर की। ओके, तो अब क्योंकि गाड़ी के लॉकर के लिए की से भी ओपन हो जाता है, बटन प्रेसिंग से भी ओपन हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने सेकंड चैप्टर जो है ये ऑपरेशंस वाला, ये बहुत ही इजी है अगर आप इसको लॉजिक के साथ करते हैं, क्योंकि ये ऐसे नहीं बना हुआ, इसका किसी न किसी चीज के साथ नरेशन है, रिलेशन भी है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।